Hi friends, today my third class in mathematics class 10 exercise 1A। क्वेश्चन नंबर मेरा 7 स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो सॉल्व करना है इसे। दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, मान लीजिए 3 धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या हमारी कौन है, 6q+1, 6q+3 एंड 6q+5। ये प्रोसीजर सेम वही है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। तो हमारा भाजक क्या है, भाजक हमेशा जो है बड़ा होता है, किससे, भागफल से बड़ा होता है। तो क्यू हमारा ग्रेटर देन 0, ठीक है, क्यू की जो वैल्यू है 0 से बड़ी है या 0 के बराबर है। ठीक, तो हम मानते हैं बी बराबर, बी हमारा क्या है, 6 है, बी हमारा 6 है। तो यहाँ पे लिख देंगे बी बराबर 6 और इसको हम भाजक भी कहेंगे। और भाजक में जो संख्याएं हैं क्या दिए हैं, 6+1, 6q+1, 6q+3, 6q+5, नहीं 5 तक है। ठीक है, मान लीजिए ये कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है। फिर मान लेते हैं, मान लीजिए ए कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है। क्योंकि क्वेश्चन में मेरे से ऑलरेडी पहले पूछ चुका है, पूछा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो हम मान लेते हैं 6q+1, 6q+3, 6q+5। मान लेते हैं कि a, जो a है यहाँ पे, कोई एक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक संख्या है और b हमारा 6 दिया है। तो हमारा जो इंटीजर नंबर होगा वो 1 से लेके 5 तक ही होगा। ठीक है, तो हम इंटीजर नंबर को क्या मानेंगे, इंटीजर को मान लेते हैं, या r बराबर जो शेष पद होगा हमारा 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे 0 भी मान सकते हैं, इंटीजर नंबर में ये भी आता है पूर्णांक संख्याओं में, है ना। तो ये बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा पूर्णांक संख्या माने हैं, ये बराबर 6q प्लस क्या होगा, 6q+0, ये बराबर 6q+0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6q, है ना। दूसरा है हमारा a बराबर 6q+1, क्या हो जाएगा, 6q+1 क्या हो जाएगा 6q+0 में करोगे तो 6q+1 ही रहेगा, जोड़ोगे तो 6q+1 6q ही रहेगा ऑलरेडी। तीसरा हमारा हो जाएगा a = 6q+2, तीसरा हो जाएगा a = 6q+3, a = 6q+4, a लास्ट में लिख देते हैं, क्योंकि 5 तक हम लिए हैं तो 5 तक ही लिखेंगे। a यहाँ लिख देते हैं a = 6q+5। इसको इसलिए लिखे हैं क्योंकि 3 धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं। तो पहला है 6q+1, 6q+3, 6q+5। हम इसी फार्मूले से ही करेंगे। b = 6 हमारा भाजक है, जो ये है, ऑलरेडी सब में दिया है भाजक, है ना। 6 इसमें भी दिया है, 6 इसमें भी दिया है, 6 इसमें भी दिया है। तो b = 6 मान लिए। मान लीजिए a कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है, a को हम मान लेते हैं कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है। तो धनात्मक पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर हमको लेना है, तो r = क्या हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5।
अब यहाँ पे जब हम जीरो की वैल्यू रखेंगे, क्योंकि इंटीजर नंबर जितने भी पूर्णांक संख्या है उसको रखेंगे, पुट करेंगे, तो a इक्वल टू 6 + 1 0। तो यहाँ पे 6q के स्थान पे हम ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि 6q + 0, 6q में जब हम 0 ऐड करेंगे तो हो जाएगी सम संख्या। सी 6q + 1 जब ऐड ये होगा तो क्या हो जाएगा, विषम संख्या। सिक्स क्यू प्लस टू क्या हो जाएगा, सम संख्या। सिक्स क्यू प्लस थ्री विषम संख्या। सिक्स क्यू प्लस फोर सम संख्या। नेक्स्ट क्या है, ए इक्वल टू 6q + 5 क्या हो जाएगी, विषम संख्या। है ना। तो हमारी इसमें विषम संख्या क्या है, विषम संख्या हम नोट करेंगे इसमें। विषम संख्या में ये है और ये है, यानी 1, 3 और 5 टोटल ये हमारे हैं। विषम पूर्णांक संख्या हमारे जो भी हैं उसको लिख देंगे। अतः आंसर में लिखेंगे, आंसर इधर हम लिखेंगे, अतः विषम पूर्णांक संख्या क्या है गाइस, अतः विषम पूर्णांक संख्या कितने टोटल है हमारे, एक 1 हो जाएगा, ये हमारी विषम पूर्णांक संख्या है, 1, 3 और ये लास्ट 5। जो भी विषम पूर्णांक संख्या है उनको हम सेम टू सेम वही लिख देंगे। 6q + 1 कामा 6q + 3 कामा 6q + 5, ये हमारा आंसर है। नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन चालू करिए। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम। क्वेश्चन कह रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या, पहली टुकड़ी में लिखना है हमको यहाँ पे, पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या, पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या कितनी है, 616। तो लिख देंगे 616, है ना। तो दूसरी टुकड़ी में जवानों की संख्या,
उसी टुकड़े में जवानों की संख्या कितनी हो जाएगी? 32। प्रश्नानुसार अधिकतम स्तंभों की संख्या। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? प्रश्नानुसार 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 अधिकतम स्तंभों की संख्या। निकालना। तो पहली टुकड़ी में हमको ये नोटिस करना है, पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या कितनी है? 616 और दूसरी में 32। तो हम यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से इसको सॉल्व करेंगे। यहां पे लिख देंगे यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से पहले हमको क्या करना है? इन दोनों संख्याओं को लाना है, अपने पास में रखना है, 616 और 32। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 616 और 32। हमको ये नोटिस करना है कि कौन संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी है। जो छोटी है उसका सिंबल छोटी की तरफ, जो बड़ा है तो बड़े की तरफ। तो हमारा ग्रेटर देन यहाँ पे यानी बड़े की संख्या यानी बड़ी संख्या हमारी ये 616 है, छोटी संख्या 32 है। तो बड़ी संख्या के स्थान पे ये बड़ा का चिन्ह हो जाएगा। अब जैसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते थे वैसे इसको भी करना। 616 में 32 से भाग देना है। 32 में 616 में 32 से भाग देना है। ये हमारा क्या है? ये क्या है? भाज्य। और ये भाजक, भागफल ये है, रिमाइंडर जो हमारा आएगा शेष वो है। तो हम इसको अगर हम 19 बार ले जाते हैं तो क्या होता है? 608। 19 दूनी 38, 19 त्रिक 57, 3 60। 16 में से 8 गया, 8 होगा, है ना? 16 में से 8 गया 8। अब हमको क्या करना है? नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 32 लिख लेना है। चरण फर्स्ट यहाँ लिखेंगे। चरण फर्स्ट में क्या है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य हमारा क्या है? ये है, तो यहाँ पे लिख देंगे भाज्य बराबर भाजक कौन है? 32। भागफल हमारा 19 प्लस शेषफल। शेषफल हमारा क्या है? 8 आया है और ये पूर्ण रूप से विभाजित नहीं है। तो चरण फर्स्ट का ये हो गया। चरण सेकंड में हम फिर से सॉल्व करेंगे जब तक पूर्ण रूप से विभाजित ना हो जाए। ये 32 हो गया, पूरी तरीके से कैंसिल हो गया। चरण सेकंड, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो हो जाएगा 32 इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0। अतः 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 क्या हो जाएगा? अतः आपका जो एचसीएफ होगा तो यहाँ पे लिख देंगे अतः 616 और 32 का एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा? 8। यही हमारा आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है मेरे से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। यह है हमारा क्वेश्चन। माना कोई धनात्मक पूर्णांक, क्वेश्चन हम लिखते हैं आंसर साबित। माना कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर x, अतः 3q और 3q+1, अतः 3q, 3q+1 ब्रैकेट में। ये मेरा क्वेश्चन 9 का आंसर है। इसमें सॉल्व करना है। माना कोई धनात्मक पूर्णांक हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, और इसमें 3q + 3q+1 दे रखा। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो पहला हम इसको लिख लेते हैं, x = 3q। तो यहाँ लिख देंगे ना, दोनों पक्षों का वर्ग करने का। दो पक्ष कौन है, पहला पक्ष मेरा ये है, पहला पक्ष मेरा ये है, और दूसरा पक्ष हमारा ये है, या यहाँ पे लिख सकते हैं आप, दूसरा पक्ष हमारा ये है। और इन दोनों पक्षों का वर्ग करना है। जब हम वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा, x तो वैसे ही है और = 3, q भी वैसे है, लेकिन वर्ग करना है तो ऊपर स्क्वायर लग जाए। जब हम इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, x² बराबर 9q², 9q²। फिर से इसको सरल करेंगे तो हो जाएगा 3 × 3q² होगा। हम 3q² को मान लेते हैं, 3q² बराबर m। हम इसको मान लेते हैं 3q²। ये हमारा जो 3q² है, इसके बराबर हम m मान लेते हैं। तो आंसर में हमारा क्या हो जाएगा, x² बराबर 3q² को हम क्या माने हैं, m माने। यहाँ पे लिख देंगे m। पहला तो ये हो गया, और दूसरा क्या है 3q+1। जब हम 3q+1 की तरफ जाते हैं तो हो जाएगा इसमें भी वही, x बराबर 3q+1। दोनों पक्षों का वर्ग करने पे x² हो जाएगा, 3q हो जाएगा, +1 का होल स्क्वायर। ये बनेगा a + b के होल स्क्वायर से। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, इसी फार्मूले से ओपन होगा ये, a² + b² + 2ab। इसी फार्मूले से ये ओपन होगा। तो हम इसको पहले क्या करेंगे, x², 3q का स्क्वायर करेंगे 9 की स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, प्लस 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 q × 1 करोगे 1 ही रहेगा। अब हमको नोटिस करना है कि x² तो है, कोई दिक्कत नहीं है, = 9q²। तो 9q² को एक साइड में कर लेंगे, प्लस 6q को एक साइड में कर लेंगे, +1 हो जाएगा। होगा, बिल्कुल होगा। अब हम यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे, x² बराबर 3 कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 3q + 2q + 1। 3q + 2q क्या मान सकते हैं, ये मान सकते हैं ना, 3q q² तो आपको वैसे ही रहेगा ना, x², 9q² + 6q हो गया, x² वैसे ही है। तो तुम्हारा जो ब्रैकेट में होगा वो तो वैसे ही रहेगा, 9q² और 3q²।
है ना। तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, मान लो जैसे यहाँ पे माने थे, तो 3q² प्लस 2q इक्वल टू यम। ठीक है, तो जब यहाँ पे आंसर लिखोगे x² इक्वल टू 3m प्लस 1, क्योंकि इस पूरे टोटल को हम मान लिए हैं यहाँ, माने हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा, आंसर लिखिए, आंसर आपका इधर हो जाएगा x² बराबर 3m कामा 3m प्लस 1, ये हमारा आंसर होगा। नोट डाउन, नोट करिए जल्दी जल्दी। हो गया साल।